दूसरा, अभी भारत में एक बहुत बड़ा ड्राइव मिशन शुरू हुआ है एचपीवी वैक्सीन को लेकर, ठीक है, इस पर बहुत चर्चा चल रही है। एचपीवी वैक्सीन को लेकर हमारी बातचीत चल रही है, तो हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे। बाकी तो ये नेता वेता क्या कह रहे हैं, कौन कहां जा रहा है, सब बाद में होता रहेगा। देखो मिश्री पहुंच गए ना, सुबह डिस्कस किया था, पहुंच गए कंडेम करने के लिए। तो साइंस एंड टेक में इंडियन एचपीवी वैक्सीन अंडर टेस्ट फॉर द सिंगल डोज रोल आउट। इंडियन एचपीवी, सुबह मैंने क्या बताया था, कोविड की वजह से हम क्या बन गए, वैक्सीन की राजधानी। पहले हम मांगते थे कई देशों से कि हमें दे दो हमारी बीमारियों के लिए, छोटे छोटे टीके मांगते थे। क्या कह रहा है, इंडियन एचपीवी वैक्सीन अंडर टेस्ट फॉर द सिंगल डोज रोल आउट। सिंगल डोज में ही इसको क्या करेगा, रोल आउट करेगा एचपीवी को, ठीक है। तो एन आईसीएमआर स्टडी ऑफ वेदर अ सिंगल डोज ऑफ इंडियन मेड सर्वाइवैक वैक्सीन, तो क्या होता है, सर्वाइवल कैंसर, जो सर्वाइकल कैंसर औरतों में, महिलाओं में बहुत ज्यादा फैल गया था, ये बहुत बड़ा एक उनके लिए हेल्थ हैजार्ड था। तो कह रहा है स्टेबल इम्यून रिस्पॉन्स कंपेयर्ड विद द गार्डासिल विल डिटरमाइन इफ इट कैन बी ऑफिशियली रिकमेंडेड। कहा जा रहा है कि अगर भारत ने ये ऑफिशियली इसको जो है टेस्ट करा के कर दिया तो ये पूरी दुनिया में क्रांति होगी। और ये मान के चलो, ये जीएस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ सेक्टर के लिए, मेंस में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलो, ठीक है। ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और मैं ही यही सुबह आपसे डिस्कस कर रहा था कि कोविड ने हमें दुनिया की वैक्सीन राजधानी बना दिया है। वी आर द वैक्सीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। और देखिए अगले हम बहुत बड़ी समस्या से छुटकारा पाने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, रेडी, अब देखते हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एचपीवी वैक्सीन। तो पैपिलोमा वायरस क्या करता है, An Indian made HPV vaccine is under consideration for the inclusion of the National Immunization Program. तो हमने एक प्रोग्राम किया, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, मिशन इंद्रधनुष, ठीक है। चलिए, द ट्रिगर कंसर्न एचपीवी इन्फेक्शंस एंड वैक्सीन स्ट्रेटजी। तो चलिए हम पूरी दुनिया सचेत हो रही कि एचपीवी क्या है और इसके साथ क्या इसकी वैक्सीन स्ट्रेटजी क्या, जरा समझते हैं। इसको हम पूरा निचोड़ लेते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स क्या क्वेश्चन पूछेगा, सीखते भी जाओ, ताकि कोई न्यूज अगर आप पढ़ो तो आपको पता चले कि ये काम का है, ये काम का नहीं है। तो पहला चीज है एचपीवी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वायरस। क्या है ये, सबसे बड़ी बात, यूपीएससी वाले कैसे पूछते हैं, पहला यह जीवाणु है, क्या करेगा, इट इज बैक्टीरिया। ये क्या है, वायरस। सो क्वेश्चन लिखो, मैं पहले भी ये क्वेश्चन करा चुका हूं, बैक्टीरिया और वायरस में क्या अंतर होता है। कोरोना क्या था, वायरस था। तो आरएनए, एमआरएनए, डीएनए क्या है उसमें, तो आप चलिए जल्दी से पता करिए। तो डिफरेंस बिटवीन लिखो, वायरस और बैक्टीरिया में क्या अंतर होता है, डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया। जीवाणु और विषाणु में क्या अंतर होता है, इससे क्या होता है, सर्वाइकल कैंसर, ठीक है, सर्वाइकल कैंसर होता है, अन्य बीमारियां भी होती हैं। अभी हम इसको जानेंगे सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, हम डिटेल में जाएंगे अभी इसमें। WHO, इसमें एक नाम यूज किया गया भाई, ये सारी वैक्सीन को जो पूरी दुनिया में करने का सबसे ठेका किसने ले रखा है, माई बाप कौन है, WHO, जो कि अमेरिका के और आजकल चाइना के इशारे पे चल रहा है WHO। तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको नहीं पता विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है। कोविड के समय बहुत चर्चा में आ गया था, नहीं तो लोग जानते भी नहीं थे कहां है इस समय। तो ग्लोबल हेल्थ बॉडी रिकमेंडिंग इम्यूनाइजेशन स्ट्रेटजीज। तो जैसे पिछले वाले में अंक्लॉस था, इस वाले में ये दुनिया का वैश्विक बॉडी है जो पूरी दुनिया के जो टीकाकरण कार्यक्रम की रूपरेखा तय करता है, ठीक है। ये ग्लोबल हेल्थ बॉडी है। सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, कैंसर ऑफ द सर्विक्स प्राइमरी कॉज्ड बाय द परसिस्टेंट एचपीवी इन्फेक्शन। जब एचपीवी इन्फेक्शन हो जाता है, सर्विक्स में एक क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है और वहां पर ये उसको प्रभावित करता है और सर्वाइकल कैंसर हो जाता है। भारत में मामले बढ़ रहे हैं। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या है, डिसीज को करने के लिए सीधे टीकाकरण सबसे प्रभावी माना जाता है, टीकाकरण, ठीक है। टीकाकरण सबसे प्रभावी कार्यक्रम है। आगे देखते हैं। अब HPV refers to the 200 plus related virus। तो HPV के अंदर 200 प्लस वायरस शामिल किए गए, विच हाई रिस्क स्ट्रेन। तो क्या होता है, वायरस के स्ट्रेन होते हैं, उसका वायरस का क्या होता है, स्ट्रेन निकाला जाता है, ठीक है। जिसमें दो स्ट्रेन सबसे खतरनाक है, HPV 16 और HPV 18। 16 और 18 से कैंसर होता है। स्ट्रेन मतलब, जैसे स्ट्रेन मतलब धब्बे होते हैं, दाग होते हैं, तो इस वायरस के क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, स्ट्रेन। तो हाई रिस्क स्ट्रेन। तो HPV 16 और HPV 18 से क्या होता है, कैंसर होता है, ठीक है। तो इसके कई स्ट्रेन हैं, 200 प्लस। इसीलिए देखो
जैसे कोरोना वायरस में क्या दिक्कत थी, कोरोना वायरस अपना म्यूटेशन कर रहा था, आपने एक चीज के लिए टीका बनाया, उसने चेंज कर लिया अपने आप को, अब टीका काम ही नहीं कर रहा है, तो उसको डिकोड कर पाना ही लगभग असंभव हो गया था। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि कई साल लग जाएंगे। तो ये क्या होता है, वायरस के साथ एक सेगमेंट होता है कि वो धीरे धीरे अपने आप को म्यूटेट कर लेता है, अपने आप को चेंज कर लेता है। ठीक है, तो यहां पर भी इसके दो स्ट्रेन ऐसे हैं, HPV 16 और HPV 18, जो सर्वाइकल कैंसर क्रिएट करते हैं। चलिए, HPV इंफेक्शन इपिथेलियल सेल, तो इसमें क्या होता है, एक सेल होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इपिथेलियल सेल, ठीक है, और इंटीग्रेटेड वायरल DNA इनटू होस्ट सेल। तो ये क्या करता है, जो इन्फेक्ट हो गया, कोई एक हमारी कोशिका है और उस कोशिका का नाम है इपिथेलियल सेल, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑप्शन में देगा। तो इपिथेलियल कोशिका होती है, ठीक है, इपिथेलियल कोशिका किसके साथ जाकर जुड़ जाती है, वायरल DNA के साथ जुड़ जाती है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड DNA। तो कैंसर क्या होता है, कैंसर तब होता है जब हमारे बॉडी की सेल्स अनकंट्रोल्ड हो जाए, अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगे, तो उसको क्या कहेंगे, यानी कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि को कैंसर कहा जाता है। तो जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, एपिथेलियल सेल और वायरल DNA होस्ट हो जाते हैं, तो अनकंट्रोल सेल ग्रोथ हो जाता है और ट्यूमर फॉर्मेशन क्या होता है, बॉडी में ट्यूमर बनना शुरू हो जाता है। ट्यूमर मतलब एक गांठ, एक बहुत जैसे एक मज्जा जैसा बन जाता है ट्यूमर, ठीक है। अब कितने तरह के स्ट्रेन होते हैं, HPV टाइप्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज द लो रिस्क, एक होता है लो रिस्क, ठीक है, इसको कॉज वार्ड बोलते हैं, और हाई रिस्क जिसे ऑन्कोगेनिक। तो एंकोलॉजी किसे कहते हैं, कैंसर का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है PCS के लिए। तो जब हम किसका अध्ययन करते हैं, जब हम कैंसर का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी। जैसे हम आंख का अध्ययन करने वाले को ऑप्थेल्मो बोलते हैं, ठीक है, ब्रेन का जो है न्यूरो बोलते हैं, उसी तरह से कैंसर का अध्ययन करने वाले चिकित्सा विज्ञान की शाखा को ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। तो HPV दो तरह का होता है, लो रिस्क और हाई रिस्क। हाई रिस्क क्या करता है, 16 और 18 कैंसर क्रिएट करता है। अब भारत में पॉलिसी क्या है, तो भारत में UIP प्रोग्राम चलाया गया, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यानी सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। तो इसके अंतर्गत HPV को शामिल कर लिया गया, ठीक है। जैसे बच्चों में खसरे के टीका, सबसे पहले हमने कहा बच्चों को तपेदिक खसरा ना हो, तो सबसे पहले हमने मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत UPSC में आ चुका है, हमने क्या किया, पहले बच्चों को हमने टारगेट किया, उनका इम्यूनाइजेशन, पोलियो हो गया, अब इसी के साथ पहले हमने पोलियो के ड्रॉप्स पिलाने शुरू किए। तो धीरे धीरे जो बीमारियां उसको हम इरेडिकेट कर रहे हैं, हमने HPV शामिल किया, इसलिए बहुत चर्चा का विषय है। कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होगी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स में लिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्लस, मैंने क्यों कहा, परिवार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्वेश्चन पूछा जाता है ना किस मंत्रालय का कार्यक्रम, प्लस नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंफ्रास्ट्रक्चर, दोनों मिलकर करेंगे। राष्ट्रीय सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, ये दोनों मिलकर करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन दोनों का संयुक्त कार्यक्रम रहेगा। ठीक है, तीसरी खबर आई है, आभा आईडी हेल्थ से जुड़ी हुई है, सीधे UPSC पेपर के साथ। तो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी बनाने की कोशिश हो रही। तो आपको पता होगा भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोग्राम, यानी सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रोग्राम शुरू किया, जिसका नाम है आयुष्मान कार्ड। ठीक है, बहुत बड़ी परियोजना, जिसमें वो लोग जिनके पास दवाई कराने के पैसे नहीं है, वो लोग इसके साथ जुड़ सकते हैं। चलिए, तो आभा आईडी क्या है, आभा का फुल फॉर्म हो गया आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। तो हम हर चीज को क्या करते जा रहे हैं, डिजिटलाइज करते जा रहे हैं। तो मेडिकल कॉलेज वर डायरेक्टेड टू जनरेट आभा आईडीज टू लिंक पेशेंट डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड, कि लोगों को, सभी मेडिकल कॉलेज को बोला गया जहां पर ये इलाज होंगे, कि आप मरीजों का क्या करिए, डिजिटल आईडी जनरेट करिए, आभा आईडी, ठीक है, ताकि हमें उनका डिजिटल रिकॉर्ड पता चल सके, उनके बारे में पता चल सके कि उनकी क्या ग्रोथ हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं समस्या क्या है, जैसे टीबी का मरीज, तो टीबी तपेदिक, भारत ने क्या किया, लक्ष्य रखा था कि 2026 से पहले हम टीबी खत्म कर देंगे भारत से, नहीं हो पाया। कारण क्या था, अब ये सुनो, ऐसा नहीं था कि सरकार के कार्यक्रमों में कमी थी, निगरानी कमी। जैसे कोई टीबी का मरीज गया
तो शुरुआत में क्या होता है, उसके भी जो है वो लंग्स पे स्ट्रेन होते हैं, तो कुछ दिन दवाई खाई। अब ये बहुत बड़ी केस स्टडी बनी थी, यूपीएससी में आ चुका है मेंस में। तो क्या हुआ कि कुछ दिन दवाई खाई और दवाई खा के उसको आराम मिल गया। अब ज्यादातर गरीब आदमी बीड़ी सिगरेट ये सब जो यूज करने वाले, इसमें बहुत से लोग थे, तो उसको डॉक्टर आराम की सलाह देता था, कुछ दिन आराम करिए। अब भाई वो तो मजदूर है, ठीक है, अब उसको तो इतना टाइम मिलना नहीं, तो क्या हुआ, उसने कुछ दिन दवाई खाई, उसको आराम मिल गया। जैसे नहीं होता मैं बुखार उखार के लिए जाके एंटीबायोटिक्स मुंह उठा के ले आते हैं, तो उसमें टीबी में भी ऐसे एंटीबायोटिक दी जाती है हाई डोज। अब वो क्या हुआ, ये पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना। वो जो वायरस था, जब उसने दवाई खानी बंद कर दी, हेल्थ बेनिफिट्स लेने बंद कर दिए, आराम करना बंद कर दिया, तो वो वायरस ने जो पहले डोज थी ना दवाई की, तो उसको उसने क्या किया, म्यूटेट करके उसके टक्कर का बन गया। यानी वो जो पहले दवाई दी जा रही थी अब वो काम ही नहीं करेगी उसके ऊपर, और सीवियर हो गई। मतलब दवाई नहीं खाता तो इतनी सीवियर नहीं होती, दवाई खा के अधूरा छोड़ दिया। और ये भारत में जब केस स्टडी की सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है, टीबी का इलाज हो क्यों नहीं रहा? तो ये वाली टीबी भारत में एक नई जनरेट हो गई जो उस एंटीबायोटिक की रोधी थी। अब अगर और ज्यादा उसको डोज दिया जाएगा तो वहां पे क्या हो जा रहा था, मरीज अन्य बीमारियों के लिए प्रतिरोधक क्षमता उसकी खत्म हो जा रही थी और अंत में उसकी डेथ हो जा रही थी। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा कंसर्न हुआ कि बहुत सी बीमारियां सही तरीके से टर्मिनल पॉइंट तक नहीं पहुंच रही हैं। मतलब किसी बीमारी के इलाज के लिए जो आपको करना होगा वो नहीं पहुंच रही। ऐसे एनीमिक महिलाओं में कि गर्भावस्था से पहले एनीमिया है, थोड़ी सी दवाइयां आंगनवाड़ी में आईसीडीएस में दे दी गई, लेकिन जब वो दूसरी प्रेगनेंसी में जा रही तो सेम वही प्रॉब्लम हो रही है और उनकी मृत्यु हो जा रही है। यानी वो टर्मिनल नहीं पहुंच रही है। नतीजा क्या हो रहा है, भारत में एमएमआर यानी मातृत्व मृत्यु दर बढ़ती चली जा रही है। तो सरकार कह रही भैया हम आंगनवाड़ी में पैसा दे रहे हैं, हम आईसीडीएस में पैसा दे रहे हैं, हम तमाम इम्यूनाइजेशन, हम तमाम प्रोग्राम भी चला रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही, हमारे आंकड़े हमारे फेवर में क्यों आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो पूरी प्रक्रिया हो ही नहीं रही है। तो ये बहुत बढ़िया जो है कार्यक्रम शुरू किया गया और एग्जाम के लिए मान के चलो तुम्हारा गोल्डन पॉइंट है, आज का गोल्डन पॉइंट है ये। आज हेल्थ से 2 टॉपिक लिए हैं, एक तो तुम्हारा आना है, मान के चलो दोनों बहुत टर्निंग पॉइंट्स है। तो ये जो है ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आ रहा है इंडिया के डिजिटल हेल्थ आर्किटेक्चर की तरफ। देखो हमारी क्लास की शुरुआत भी आर्किटेक्चर से ही हुई, तो डिजिटल हेल्थ आर्किटेक्चर। जी हाँ, अभी तक हमने फाइनेंस में डिजिटलाइजेशन किया, हमने अपना पेटीएम वेटीएम जो यूपीआई। अब भारत क्या कर रहा है, इससे पहले हमने डीबीटी, आपको पता होगा डीबीटी कितनी बार प्रीलिम्स और मेंस में आ चुका है, यानी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कर दिया, छात्रवृत्ति दे दी। अब भारत क्या कर रहा है, डिजिटल हेल्थ आर्किटेक्चर बना रहा है, यानी हर चीज का हम डिजिटल रिकॉर्ड रख सके। क्योंकि भारत आने वाले समय में, प्रधानमंत्री कई बार अपना कंसर्न भी जता चुके हैं, भारत डायबिटीज, हार्ट अटैक, मोटापा, ओबेसिटी, इनका कैपिटल बन रहा है भाई, लाइफ स्टाइल डिजीज का कैपिटल बन रहा है। तो भारत का आने वाले समय में बहुत बड़ा पैसा इसी, जीडीपी का 40% खत्म हो जाएगा इसी में। हम क्या कमाएंगे जब सब गंवा देंगे? तो भारत ने डिजिटल हेल्थ आर्किटेक्चर शुरू किया कि हमें पहले से ही चीजों को पता चल जाए भारत के ऊपर क्या लोडिंग आ रही है। तो आभा हो गया, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, ठीक है। तो यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी फॉर इंडिविजुअल आभा। एनडीएचएम क्या है? एनडीएचएम का मतलब होता है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। जी हां, एनडीएचएम है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, ठीक है, एनडीएचएम। तो ये डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बना रहा है। ईएचआर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। तो इन सब खबरों में ये सब प्रयोग किया, ईएचआर इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ जो है रिकॉर्ड्स है। तो अब पेशेंट का चूंकि आधार हमारे पास है, अकाउंट्स हमारे पास हैं, हमारे पास आईडीज हैं, ठीक है, तो हमने क्या किया, अब पेशेंट का डिजिटल रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, रखना शुरू किया। एआई आने वाले समय में जितना अच्छा डाटा होगा ना हमारे पास, एआई आने वाले समय में इतना एडवांस हो जाएगा कि इस व्यक्ति को एक्स है, इस व्यक्ति को अभी आज उसकी एज मान लो 25 साल है, आज वो इस काम के लिए आया है, उसका ऑक्यूपेशन ये है, उसकी हेल्थ कंडीशन ये है, एआई ये बता देगा अगले 10 या 15 साल में इसको कौन कौन सी बीमारियां होंगी। वो कलेक्ट कर देगा कि इस क्षेत्र में ये बीमारियों के लिए आ रहा है। सरकार पहले से क्या कर पाएगी, प्रिपेयरनेस कर पाएगी कि 10 साल बाद यहां पर कैंसर के इतने मामले हो सकते हैं, 10 साल बाद यहां पर फलाने कितने मामले हो, हार्ट अटैक कितने मामले हो सकते हैं। तो क्या होगा, हमारा हेल्थ सेक्टर ज्यादा टारगेटेड हो पाएगा, पैसे को सही तरीके से हम डाइवर्ट कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भारत को उस बड़े चैलेंज से बचाने का एक बहुत बड़ा प्रयास है जो आने वाले समय में आ रहा है। आगे देखते हैं आभा क्या होगा। अब यूपीएससी वाले यहीं से क्वेश्चन उठा लेते हैं। आभा एक 10 डिजिट का यूनिक कोड होगा। ये आधार में क्वेश्चन पूछा गया था कि आधार इतने कोड का होता, तो लिख लो, यही सब क्वेश्चन यूपीएससी ऑप्शन बनते हैं। तो आभा एक 14 डिजिट का हेल्थ आइडेंटिफाई होगा, 14 डिजिट होगी, इसमें एक यूनिक कार्ड होगा, ठीक है,
जो जो मतलब ये यूपीएससी के ऑप्शंस को मैंने बिल्कुल समझ लो, उसी को आधार में ये क्वेश्चन आया हुआ था, कितने डिजिट का होता है, लोग भूल गए, 12 का होता है 14 का होता है, लोग निपट गए। हाँ, तो याद रखिएगा। तो ये हेल्थ रिकॉर्ड को डिजिटली स्टोर करेगा, डिजिटली जो इकट्ठा करेगा। पेशेंट क्रिएट आभा आईडी दैट अलाउज सिक्योर लिंकिंग ऑफ द हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, प्रिस्क्रिप्शन, डायग्नोस्टिक्स एंड इंश्योरेंस डाटा। जी हाँ, क्या करेगा, एक यूनिक अम्ब्रेला हम बना रहे हैं, बहुत बड़ा। इंश्योरेंस, कई ऐसे लोग होते हैं जिनको समय से इंश्योरेंस नहीं मिल पाता है, लाभ नहीं मिल पाता, पर्चा खो जाता है। जैसे नहीं कि डॉक्टर साहब वो पुराना वाला पर्चा, अरे नहीं होता, तय करके रख देते हैं, अरे डॉक्टर साहब मिल ही नहीं रहा था पर्चा। मेरे साथ कितनी बार हुआ है। तो ये क्या होगा, ये सारा का सारा डाटा क्या होगा, ये सारा का सारा प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर ने क्या लिखा था, कल को मान लो कल डॉक्टर के ऊपर कोई बात होनी है, ठीक है, या कई बार नहीं होता पेशेंट डॉक्टर ऊपर जो है इल्जाम लगा देते हैं कि हमारा पेशेंट इन्हीं की वजह से मर गया, देर से लेकर आ रहे हैं, पहले इंतजार किया कि मर ही जाओ तुम, ठीक है। फिर तो फिर क्या होगा, प्रिस्क्रिप्शन चेक हो जाएगा डिजिटली। डायग्नोस्टिक, क्या डायग्नोस्टिक, जैसे क्या होता है, कई बार डॉक्टर मनमाना टेस्ट लिख देते हैं, उनको टेस्ट एग्जामिनर बनने का बड़ा शौक होता है, आपकी बीमारी कहीं और है, पूरा शरीर टेस्ट कराओ यार, लगे हाथ। मेरे पिताजी के साथ हुआ, इलाज पीठ का होना था, ऑपरेशन पीठ का होना था, भाई साहब 85,000 के टेस्ट लिखे बंदे ने। वो तो कहो हमारे जानने वाले डॉक्टर थे, मैंने उनसे बात किया, मैंने कहा 85,000 के टेस्ट है, ऊपर से नीचे तक टेस्ट ही टेस्ट। तो उन्होंने दूसरे डॉक्टर को रिकमेंड किया, बोले उसमें सिर्फ 8,000 का टेस्ट जरूरी था, बाकी सब बेकार था, और 85,000 का बिल। सोच के देखो, तो हर किसी का रिलेटिव या तो डॉक्टर हो तो भैया तब तो समझ में आता है, घर का आदमी हो, नहीं तो सीधे 85,000 का चूना लगा दिया था। सीधे आप कहीं भी आज किसी डॉक्टर पर जाओ, पहले तो वो 36 तरह का ब्लड टेस्ट लिखेगा, ठीक है। इंश्योरेंस डाटा, कि इंश्योरेंस है कि नहीं है, बहुत कुछ इससे फायदा हो जाएगा। भारत का पूरा हेल्थ सेक्टर आपका डेवलप हो जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। जो हेल्थ में बहुत डिस्क्रिपेंसी है, ऊट पटांग सी चीजें चल रही हैं, गरीबों का शोषण हो रहा है, तो आउट ऑफ द पॉकेट, ऊप्स जिसे बोलते हैं, वो खर्चे बहुत ज्यादा है यहाँ पे। मैनेज अंडर नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, किसके अंतर्गत, ये सब, यही सब तो यूपीएससी वाले पूछते हैं। अब यहां पे क्या कर देंगे, तुम्हें क्वेश्चन दे देंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आएगा, तो कौन इसको मैनेज करेगा, या क्या करेंगे। जैसे आपको पता है कि भारत में जो डिजिटल डाटा एनपीसीएल उसको जो है मान लो गवर्न कर रहा है, जो हमारा आधार का डाटा है, तो ये आधार के अंदर नहीं आएगा, ये किसके अंतर्गत आएगा, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत ये डाटा कलेक्ट किया जाएगा। इसकी अलग भारत बॉडी बना रहा है। यही सब तुम मारे जाते हो छोटे छोटे उसमें, फिर आप क्या करते हो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, नहीं 100 तक कहां पहुंचते हो तुम लोग, ठीक है। उससे पहले 100 में लगा धागा और नंबर निकल के भागा, ठीक है, नंबर तुम्हारे हाथ से निकल जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रहेगा, लेकिन इसके अंदर नोडल एजेंसी कौन सी रहेगी, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। क्योंकि इससे याद रखिएगा, भारत ने 2 और मिशन इससे पहले लॉन्च किए थे, नेशनल अर्बन रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च किया था, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, जिसमें बड़े बड़े घोटाले हुए थे और बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, बड़े बड़े मंत्रियों ने अपना कला और कौशल दिखाया था। 7,000 करोड़ 10,000 करोड़ ऐसे गायब हुए थे उसके। तो एनआरएचएम बोलते थे उसको, क्या बोलते थे, एनआरएचएम, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जो आशा कार्यक्रम 2011 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, 2013 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन एनयूएचएम। तो इन दोनों में बेहिसाब पैसा बहा, गंगा यमुना यहां बह रही थी पैसे की, गरीबों को एक्सपायरी दवाइयां दी जा रही थी, हेल्थ फैसिलिटी, सब इनके घर 7-8 हजार करोड़ रुपए, 7,000 करोड़ रुपए एक आईएएस ने यहां पे उड़ाया था यूपी में, सिर्फ यूपी में। कुछ दिन जेल वेल हुई थी, उसके बाद कहां किसी को याद भी नहीं है, शायद सुनने दोबारा स्टेट हो गए, प्रमोशन भी पा गया, 7,000 करोड़ रुपए डकार गया। अरे भाई साहब क्या दिक्कत है। तो अब इसको क्या किया गया, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, तो मान के चलो बहुत इंपॉर्टेंट है। लीगल फ्रेमवर्क क्या है, ये बेसिकली इंप्लीमेंटेड थ्रू द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, एबीडीएम के अंतर्गत इसको लॉन्च किया जाएगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भारत का सबसे बड़ा अम्ब्रेला प्रोग्राम है हेल्थ का। और क्या होगा, क्या क्या इसमें लाएगा, आभा आईडी आएगी, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री बनेगी, यही सब तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। इसके अंतर्गत क्या होगा, तो डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के अंतर्गत क्या शामिल होगा, आभा आईडी बनेगी, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री होगी, यानी कि क्या जो है स्वास्थ्य सुविधाओं की रजिस्ट्री होगी, हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री, जो आपका इलाज कर रहा है उसका भी क्या होगा, सारा डाटा आएगा। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाएगा। पार्टिसिपेशन इन वॉलंटरी, हाँ वॉलंटरी है,
मतलब जबरदस्ती नहीं कि आपको कराना ही पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट को भाग जाता हमारे यहाँ, ये हमसे जबरदस्ती करवा रहे हैं। हमारे यहाँ भाई, हमारे यहाँ पोलियो ड्रॉप लोग नहीं पीते थे, कहां की बात कहां पहुंचा ले गए थे। चलो, एंड पेशेंट कंसेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द शेयरिंग मेडिकल डाटा। हाँ, मरीज अपना डाटा खुद कंसेंट देगा कि हाँ करो। जो हमारे यहाँ तुरंत बवाल हो जाता है, राइट टू प्राइवेसी, ये जो बड़े बड़े बैठे ना जो 50-50 लाख रुपए वाली हियरिंग करते हैं, कल उसमें एक सज्जन को राज्यसभा का टिकट मिल गया, पता है ना, वो सभी लोगों के लिए केस लड़ते हैं, वो कभी भी पार्टी में भेदभाव नहीं करते, हालांकि उनको एक पार्टी से मिला है लेकिन सभी लोग उनका समर्थन कर रहे थे। अभिषेक मनु सिंघवी जी सुप्रीम कोर्ट के बहुत जाने माने वकील हैं, आम आदमी पार्टी उनका सपोर्ट कर रही थी। ममता बनर्जी कह रही थी कि हम अगर वहां से नहीं मिल रहा तो हम अपनी पार्टी भेज देंगे। कांग्रेस बोली अरे तुम लोग कैसे, हम भेज रहे हैं। ऐसे सज्जन, ऐसे व्यक्ति जिनको सभी पार्टियों ने कल भेजा कि हम भेजना राज्यसभा, होड़ मची थी कि इनको राज्यसभा हम लेके जाएंगे, क्योंकि उन्होंने आंख समानता के भाव से कभी नहीं देखा कि किस पार्टी का व्यक्ति है, सबके लिए उन्होंने केस लड़ा। और सभी हाई प्रोफाइल केस, जो मुख्यमंत्री हैं हाई पोस्ट पे, जो फीस से ऊपर आगे बढ़कर बात कर सकते हैं। हाँ खैर, हमारा देश है, चलता ही रहेगा ऐसे, तो यहां पर जरूरी है। और ये लोग क्या है, राइट टू प्राइवेसी ओवेसी के बहुत पुरोधा है, और सुप्रीम कोर्ट में तो बैठे ही लोग ऐसे हैं जो भारत को 2100 के बाद देखना शुरू करते हैं, ठीक है, अभी भारत उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। खैर, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज एंड डायग्नोस्टिक्स लैब इंटीग्रेट आभा आईडीज इनटू डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम नेशन वाइड। तो अभी आजकल जो ये डायग्नोस्टिक सेंटर है ना, मस्त पैसा कमाने का सेंटर है। एक बार खून निकालने का तो ऐसा सिस्टम चला, आप देख रहे हो फटाफट। आप एक बार जाके बोलिए हाय दादा कमरिया पिरात है, तुम्हारा एमआरआई जमआरआई सब करा लेंगे, टेंशन नहीं लेना। और एक डॉक्टर पास जाओगे, बोले ये वाला एमआरआई नहीं चाहिए था। कभी गए फंसे हो कि नहीं? मेरी एमआरआई में नूरा पतो ही करेगी। क्या नाम है, हद हो गई यार। अरे बोला एक डॉक्टर ने कि ये 1.2 टेस्ला नहीं 1.3 टेस्ला चाहिए। अच्छा, आदमी लेटने से पहले टेस्ला के यूनिट पड़े, और उसके 7,000 या 8,000 रुपए की होती है, फूक गए, खत्म। वो 8,000 कमाने में उसकी ऐसी तैसी हो गई, घर वाले क्या करें। ये वाले डॉक्टर साहब ने, वाले डॉक्टर साहब का, दोनों का अपना अपना डायग्नोस्टिक सेंटर है, उन्होंने माना ही नहीं। आप लोग यहां भी हुआ होगा ऐसा, ठीक है, मेरे साथ भी हुआ था, तो हमने आयुर्वेदिक कराना शुरू कर दिया, भागते रहेगी मेरा भारत महान, हमारे पास कोई ना कोई अपना जुगाड़ तो रहेगा ही। ठीक, तो ऐसे अभी और भी है, कराता रहूंगा। ये फॉर्मेट कैसा लगा भाई? आए, और इसमें कुछ कठिनता जटिलता करें? अभी तो ये चलता रहेगा, इसको रिफाइन करते रहेंगे। और कुछ कठिन कर दें इसको, ऐसे ठीक है? ऑनलाइन वाले से पूछो, 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। हाँ, ऐसे चलता है। तो डिजिटल सेगमेंट में जब हमने ये डाटा इंप्लीमेंट कर दिया ना, तो बहुत बड़ा मिराकल माना जाएगा। वी हैव टू थैंकफुल टू दिस गवर्नमेंट कि यार ये हमें चाहिए। क्वेश्चन बोले तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, जितने को उत्तर दे दे यार, तुम क्वेश्चन तो करो। आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा, टेंशन नहीं लेना, अनुज मलिक की तरह, ठीक है। क्वेश्चन में तो तुम लोग भागते हो ना। अब देखो, हमने इतनी शेयरिंग की, ऑल इंडिया टेस्ट में केवल पहले वाले में 86 लोगों ने टेस्ट दिया, दूसरे वाले में लगभग 56 लोगों ने टेस्ट दिया, तीसरे वाले में 38 आ गए। तीसरे टेस्ट मतलब हम फ्री टेस्ट दे रहे हैं, ऑल इंडिया टेस्ट। तुम लोगों ने नहीं दिया होगा संडे को, मुंह पर करो, है ना? किसने किसने नहीं दिया बताओ? यहीं बैठे हुए हैं। तो तुम लोग तो सूरज को आग लगा दो, यहीं पर टीचर निराश हो जाता है। तुम्हें जो क्वेश्चन चाहिए ले लो यार, क्वेश्चन का क्या करना है। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बोलना शुरू करें। ये समझ में आया कि प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं? जो दिख रहा है वो क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है, जो उसके कोर में जाओगे तब वो तुम्हें क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा। ये थी वो न्यूज। मेडिकल कॉलेज आस्क्ड टू लिंक पेशेंट डिजिटल हेल्थ। ज्यादातर आप लोगों ने इसको पढ़ा भी नहीं होगा, छोड़ दिया होगा। अरे किस काम का है, क्योंकि ऊपर नीतीश कुमार थे पहले पेज पे, फिर ईरान था दूसरे पेज पे, तीसरे पेज पे कोई ना कोई मुख्यमंत्री कुछ ना कुछ कह ही रहा होगा, तुम लोग वहीं फंस जाते हो। जो कोर वैल्यू है वो यहां पर है। दिस इज द क्वेश्चन।
क्योंकि आपके दिमाग में सिलेबस नहीं है, आपके दिमाग में वो मौज मस्ती वाली चीजें चल रही है। अरे चमक क्या रहा है, आप लोग तो वो हो ना इन्फ्लुएंसर, ट्रेंडिंग टॉपिक ढूंढते हो, और यूपीएससी नॉन ट्रेंडिंग है। ठीक है, वो आज भी उसके बाबू लोग जो हैं वो पुराने टाइप के कपड़ों लगा के साइड से मांग झाड़ के अभी वैसे ही चलते हैं। आई इसको थोड़ा तुमने देखा है चमक धमक के साथ जेल वेल लगा के घूमे, आइए और होगा कोई बात नहीं। उनका वही वर्दी, वही कपड़ा, सेम चेक वाली शर्ट हाफ पहन लेंगे गर्मी में, एक फॉर्मल पैंट ब्लैक या ब्लू, हो गया काम। उनका आज भी वही है, मोटा चश्मा लगा लेंगे, धीरे धीरे बाल झड़ जाएंगे, बाद में अपना काम चलता रहेगा। तो यहां आपको समझना है कि ये दो यूपीएससी के इन दोनों में से इस बार एक क्वेश्चन है। अब और क्या चाहिए बताओ, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चाहिए तो वो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस क्वेश्चन का क्या मतलब होता है। जैसे हम क्वेश्चन दें तो क्या करना होता है, उसके बदले आंसर लिखना पड़ता है। अब मुझे एक हफ्ता हो गया, मैंने 10 क्वेश्चन का एक वर्कबुक भेजा था, पहली बार भी भेजा था, 1 महीना हो गया उस बात को, आज तक वो 10 क्वेश्चन लिख कर नहीं आए। पता नहीं तुमने कौन से कबूतर के पैर में बांध के छोड़ दिया जो मेरे तक आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये कंटिन्यू करके रखें आराम से। इसमें और कोई चीज चाहिए बताओ, और एक्सप्लेनेशन और डेप्थ कुछ, या हो जाएगा काम, हो जाएगा तुम्हारा। अभी के लिए मतलब क्या है, इसके ऑक्सफोर्ड जा रहे हो? अरे ये कहो सर, जैसे मैंने पूरे 7 टॉपिक कवर किए थे, बाद 3 कवर हुए, ठीक है, ये बढ़ाइए सर, क्वांटिटी बढ़ाइए। अभी अभी तो ऐसे बता रहे जैसे नहीं सर 10-15 दिन बाद मेरा स्तर इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको बच्चों जैसा लगेगा। नहीं लगेगा, इतनी इंफॉर्मेशन तुम्हें याद होनी चाहिए। हाँ, इसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बढ़ा देंगे। ठीक है, तो करिए। और इस विषय पर मुझे बातचीत आप लोगों से करनी है, ये तो किताबें हैं आप लोग ले सकते हो उस पर। उसके बाद जो यूपीएससी रैंक आर्किटेक्चर प्रोग्राम बना रहा हूं, ये एक्चुअली मेंटरशिप का एक बहुत ही हाई ग्रेड चीज है, जिस पर हम लोग बातचीत करेंगे धीरे धीरे करके, मैं इस पर डिस्कशन करूंगा। तो रैंक आर्किटेक्चर प्रोग्राम क्या है, और मैंने इसको नाम रैंक आर्किटेक्चर क्यों रखा है यूपीएससी की रैंक के लिए, और क्या रीजन है, आर्किटेक्चर क्या होता है, इस पर मैं धीरे धीरे करके आप लोगों से बात करूंगा। आप लोग भी मेंटली प्रिपेयर रहिए कि अगर आप लोग अगर साथ देंगे तभी आप लोग आगे जाएंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ठीक है, तो जरूरी है। तो रैंक आर्किटेक्चर प्रोग्राम क्या है, 2 अप्रैल से क्या मैं करने जा रहा हूं, क्या प्री मेन सारी चीजें होंगी, वो हम देखेंगे। तब तक आप लोग करते रहिए, जुटे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। क्या है, हर टॉपिक के क्वेश्चन दे दो, 40-40 क्वेश्चन बोले थे एक तो हाँ भैया 40-40 क्वेश्चन हर टॉपिक से जा तो रहे हैं प्रतिदिन। ठीक है, अभी आ रहा हूं 100 डेज में, देखता हूं मिलते हो कि नहीं वहां पे। आज सर को तो तुम लोग कहानियां सुना सकते हो, हमें भी सुनाओ 2-4।